हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शाज़े फ्रॉम मैथलीट वाला। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें कुछ हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और उसमें फिर एक्सरसाइज में जो कंसेप्ट्स आ रहे हैं एनसीईआरटी में, एरियाज ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट्स वगैरह, उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, बोर्ड्स वगैरह प्रीवियस ईयर्स में जो आ चुके हैं, उसको हम लोग कवर करेंगे। आइए देखते हैं, थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ द सेक्टर्स वगैरह और सेगमेंट में आएंगे। आइए, अगर हम बेसिक की थोड़ी सी बात करें तो आप ये छोटी क्लासेस में 9th वगैरह में पढ़ चुके हैं। आपने कहा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सर्कल के बारे में थोड़ा सा ना। आपने कहा अगर सर्कल का रेडियस आपके पास अगर r हो और आप उसमें सरकमफेरेंस की बात करें तो आपने बोला पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज व्हाट। तो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज नथिंग बट द सरकमफेरेंस। हम इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय c and it is equal to 2 pi r. It is equal to 2 pi r. The unit of r, if unit of r is in centimeter, the circumference will be in centimeters. जो यूनिट r की होगी वही यूनिट c की हो जाएगी। ठीक है। अगर व्हाट इज सर्कमफेरेंस डिफाइन अगर मैं करना चाहूँ तो आपने कहा कि अगर सर्कल के आउटर पेरिफेरी पे चला जाए, यानी डिस्टेंस अराउंड दी पेरिफेरी, तो मैं सर्कमफेरेंस को कह सकता हूँ इट इज द डिस्टेंस अराउंड दी पेरीफेरी। पेरीफेरी पर जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे सरकमफेरेंस। ठीक है। अगर आप बोले इसकी एरिया सर कितना होगा तो एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये बेसिक था सारा, आप पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, 7th में, 8th में, 9th में आप लोग ये सब डील करते हुए आ रहे हैं। ठीक है। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप बोले सर व्हाट इज पाई, तो आपने बोला इट इज अ कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है। ठीक है। इसकी जो वैल्यू है हम क्या लेते हैं 22/7 इन रैशनल नंबर फॉर्म, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3.14। आप ये जानते हैं कि 3.14 एंड 22/7 आर बोथ रैशनल। ये दोनों क्या होती हैं, ये रैशनल होती हैं। अगर मैं 22 को डिवाइड करूँ 7 से तो यू गेट डेसिमल नंबर विच टर्मिनेट कर जाएगी वैल्यू, और 3.14 तो इसकी टर्मिनेटिंग वैल्यू है, तो टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू आ रही है, तो बोथ आर रैशनल। बट पाई इज इर्रैशनल नंबर। पाई एक इर्रैशनल नंबर, क्या मतलब, इसकी जो वैल्यू है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं बुक्स वगैरह में दिया हुआ, एनसीईआरटी वगैरह में भी आर्यभट्ट ने जो वैल्यूज़ निकाली हैं तो उसमें उन्होंने 3.1416 वैल्यू निकाली, कैलकुलेट करिए। और अगर हम लोग बात करें किसकी, रामानुजन की, तो उन्होंने भी कुछ वैल्यूज़ निकाली हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ प्लेसेस तक वैल्यूज़ उन्होंने कैलकुलेट करी हैं। तो वो कहते हैं कि डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट करता ही नहीं है, तो उसका मतलब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो पाई एक हमारे पास क्या है, इर्रैशनल नंबर। तो पाई की वैल्यू जो इर्रैशनल है उसको हम रैशनल क्यों ले सकते हैं, तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम लोगों ने, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू पाई के बराबर आती है, यानी मैंने कहा द वैल्यू ऑफ पाई इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 एंड 3.14। ये थोड़ा बेसिक था, इसको कॉपी कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं।